नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। देखिए, अभी मैं सहरसा ज़िले के सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद के नया टोला वार्ड नंबर 1 में मौजूद हूं और यहां का मामला आपको पता ही है कि नगर परिषद के द्वारा, कार्यपालक के द्वारा, आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि 12,78,000 कुछ रुपए की राशि जो है इस पोखर की वजह से जो है निकाल लिया गया है। अब आपको हम ये भी बता देते हैं कि इस पोखर में नगर का कहीं दूर दूर तक कोई काम नहीं। इसको आम आदमी, आम जनता, यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के लोग, यहाँ के जो भी ग्रामीण थे वो चंदा करके इस पोखर को बनाए थे। बीते दिनों हमने वीडियो चलाया था, उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रशासन भी हरकत में आई है नगर की। लेकिन सवाल ये होता है कि कल हमने ये भी कहा था कि जो हमको इंटरनली सूचना मिली थी कि 29 घंटे जेसीबी चलाया गया था नगर का, लेकिन अब जो करता धरता है वो आज मुझे मिल चुके हैं। आज इनसे मुलाकात हुई है, क्योंकि जेसीबी वाली बात जब आई थी तो इन्होंने कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है, जेसीबी चला था, लेकिन हम लोगों ने ही चंदा करके जेसीबी वाले को ही पैसा दिया था। 40,000 रुपये जेसीबी वाले को दिया था और जेसीबी भी नगर की नहीं थी, बल्कि बगल में ही गांव भौरा का है, उसको दिया गया था। तो क्या पूरा मामला है, ये पोखर कैसे बना, नहीं बना, जो करता धरता है उन्हीं से बात कर लेते हैं। सबसे पहले बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा अरुण यादव है। इस पोखर की कहानी बताइए, क्या हुआ? इस कहानी क्या हुआ, जो गांव में सब आदमी जो है ना अलग अलग जगह पर अपना छठ कर रहा था, तो उसमें हम जैसे आए तो देखे तो सब अलग अलग कर रहा था, तो अच्छा नहीं लगा। हम लोग अपना साथी से सब बात किए, उसमें बहुत सारे थे, परवीन थे, ब्रजेश थे, रणवीर थे, राजेश थे, आशीष थे, बहुत सारे आदमी थे, तो अंकित थे। सब आदमी मिल करके हम लोगों ने बात किया आपस में। जो देखो, एक जगह सब आदमी रहेगा तो थोड़ा आदमी समाज का मनोरंजन भी बढ़ेगा आगे, और उसका जो है सब एक जगह रहेगा तो अच्छा लगेगा, जगमग करेगा। तो बोला कैसे होगा ये? तो हम बोले यहाँ पर ज़मीन है, ये है, सब आदमी चंदा करके अपना जेसीबी लाते हैं, काम करवाते हैं। इसमें कितना देर चलवे करेगा? 30-35 घंटा में काम खत्म हो जाएगा। अगर 1,000 रुपये घंटा चलता है बेसी। तो हम लोगों ने चंदा करके रंजित के पास गए, रंजित से बात किए। कुछ इसमें हम लोगों को चंदा जो है उप चेयरमैन जो है अभी वर्तमान में विकी, वो भी दिया था। कितना दिया था? वो करीब 51,000 के समथिंग में दिया था। और कुछ हसन बाबू भी दिया था, कुछ लल्ला के ललन मुखिया जो है उसके तरफ से भी आया था। सब मिला करके हम लोगों जो अच्छा चंदा हो गया था। हम लोगों ने स्वयं जेसीबी बुलाए, यहाँ पर काम जब तक कटा उस जेसीबी पर बैठ करके रहते थे, मैट जो निकलता था यहीं पर डालते थे बगल में, ठीक। उसके बाद हम लोगों को जेसीबी वाला को आपने कितना दिया, कितना घंटा जेसीबी चला था? उस समय में हम लोग 11:30 घंटा एक बार चलाए थे। फिर एक दिन हमने थे, दूसरा दिन फिर चलाया, कुल मिला करके 30-32 घंटा और चला होगा। 30-32 घंटा चला। हाँ, 150 टेलर मिट्टी इसमें से निकाल करके इधर हम लोगों ने दिए हैं। ठीक, यही मिट्टी कहीं गया नहीं, यहाँ का मिट्टी यहीं में गया है। ठीक है। बाद में नगर से कितना काम हुआ है इसमें? कुछ नहीं हुआ है। वो तो छठ के जब आता है ना मौसम, तो 2-4 हज़ार बोलता है सजाने के लिए, वो देखते हैं उस बांस उस गाड़ता है। बाद में कि इसमें कुछ नहीं हुआ। जो देख रहे हैं ये खुद ग्रामीण ने किया है। बगल में देख लीजिए, बाउंड्री भी हो रहा है, ये यहाँ पर ग्रामीणों के चंदा से हो रहा है बाउंड्री। ये यहाँ पर कोई नगर पालिका के सहयोग नहीं है, किसी सरकार का सहयोग नहीं है, ये ग्रामीणों का सहयोग से ये सब बना है। और ये इसको और भी करने की कोशिश में हम लोग हैं, अच्छा सा अच्छा। लेकिन बाद में पता चला जो इस पर फंड उठ गया है। फिर हम लोग 12,78,000 रुपये उठ गया, पता है आपको? हाँ, ये बाद में पता चला ना जब उठ गया तब। लेकिन ये लोग तो, हम लोग तो अपना पैसा से काम करवाए हैं। तभी बीच में हम लोग में एक बार मंथन भी हुआ, जो अगर जब इस पर पैसा उठ गया है तो पोखर को काम एक काम करते हैं, वोट देते हैं। फिर बोला जो छठ होता है ना, तो उसको एक बार जो ओपन होता है तो उसको बंद नहीं किया जाता, इसलिए हम लोग छोड़ दिए। नहीं तो हम लोग तो ये दिखाने वाले थे जमीनी स्तर पर, जो तालाबे नहीं है, जब तुम बनाया तो तालाब रहेगा ना भाई, पोखर तो रहेगा। जब बनेबे नहीं किया है तो कहाँ से रहेगा? आप लोग सब थे इसमें सहयोग में? सब था, पूरा गांव था। पूरा गांव सहयोग में था, सब मिलकर सहयोग किया है? सब मिलकर सहयोग किया। अब देखिए, सबसे पहली बात तो इधर आ जाइए। इधर देखिए, ग्रामीण के सहयोग से बना है। मुश्किल से 5 से 6 फीट, 5 फीट मैक्सिमम होगा। इसमें ना पानी है ना कुछ भी है। एक तरह से समझ लीजिए कि जब कोई भी ट्रैक्टर खोदा जाता है तो मिट्टी निकाला जाता है, इस टाइप का है। तो इसको पोखर बना दिया गया। पोखर के नाम पर, पोखर के उड़ाई के नाम पर, पोखर की जो है मिट्टी कटाई के नाम पर 12,78,000 रुपया और कुछ रुपया जो है नगर परिषद के द्वारा जो निकाल लिया गया है, और इस पर कोई काम नहीं हुआ। सबसे बड़ा सवाल है, कार्यपालक पदाधिकारी कहाँ सोए हुए हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हमारा वीडियो लगा, जब ये बात संज्ञान में आई, तो क्यों नहीं कार्रवाई की गई, क्यों नहीं रिकवरी किया गया पैसा का? आज दूसरा दिन है,
एक मिस्टेक कल हुआ था कि जो इंटरनली जानकारी मिली थी मुझे कि नगर परिषद का जेसीबी चला था, नगर परिषद का 30 घंटा जेसीबी चला, जिस कारण जो है 30,000 रुपया मिनिमम कम से कम उठाया गया है। लेकिन ये बात भी गलत है। ग्रामीण का कहना है कि हम लोगों ने पैसा दिया था, जो भी जेसीबी चला था भौरा गांव का जेसीबी था, और उसको पैसा दिया गया था, जो भी 30-32 घंटे 40 घंटे जो भी चला था उसका पैसा उन लोगों को दिया गया था और ग्रामीणों के चंदा से हुआ था। तो सवाल सबसे बड़ा ये होता है, जब ग्रामीणों के चंदा से ये पोखर बना, अब पोखर में अभी एक बूंद पानी तक नहीं है, इसको और बनाना होगा। बावजूद ये लोग सब काम करने के लिए तैयार है। ये लोग अभी फिर बोल रहे हैं कि चंदा करके हम लोग इसका सौंदर्यीकरण भी करेंगे, लेकिन नगर परिषद के द्वारा इतना पैसा उठा लिया गया तो वो पैसा गया कहाँ? आखिर किसके पॉकेट में गया वो पैसा? सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है। और ये पैसा अगर नगर के किसी प्राधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी या फिर कोई नेता, अभिनेता, किसी के पास भी अगर पैसा है तो उसको नगर परिषद कार्यपालक प्राधिकारी रामविलास दास जी, अगर आप सुन रहे हैं तो इसको रिकवरी किया जाए, अन्यथा लगातार इस चीज़ों को द बॉस न्यूज़ उठाता रहेगा। और ये चीज़ यहाँ से नहीं बल्कि उच्च प्राधिकारी से लेकर के यहाँ से लेकर के पटना तक ये बात जाएगी, और फिर क्या होगा वो आप भी समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा वाला मामला है। जब ग्रामीणों ने पोखर बनाया तो आपने पैसा कैसे उठा लिया? जब आपको पैसा उठाना ही था तो आप टेंडर करके या विभागीय करके इस चीज़ को पूरा कर देते। अगर 10 फीट गड्ढा भी अगर कर देते, इसमें भी पानी होता, जब पानी होता तो लोगों को परेशानी नहीं होती, छठघाट बन गया होता, सारा व्यवस्था हो गया होता। लेकिन आपने कुछ नहीं कराया और सिर्फ पैसा की उगाही की, पैसा उठा लिया और जनता को जो है ठेंगा दिखा दिया और जनता को बदनाम करने का काम किया। कहीं ना कहीं जनता इस चीज़ से बहुत मायूस है कि जब हम लोगों ने अपने चंदा के पैसा से, हम लोगों ने अपने पैसे से, ग्रामीणों के पैसे से सब मेहनत करके ये पोखर बनाया, तो आखिर 12,78,000 कुछ रुपया उठाने वाले आप कौन होते हैं? नगर परिषद कौन होता है? सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है। बने रहिए हमारे साथ, अगले एपिसोड में और भी कुछ नया चीज़ लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।